जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का बेटा हमारा जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर वन, सेल लेवल। नंबर टू, टिश्यू लेवल। सेल लेवल एंड टिश्यू levels. Now we will write the answer of these questions. Number one, cell level. First point about the cell level is definition. We will define the cell level. In explaining the cell level, first of all, we will define the cell. सबसे पहले बेटा सेल लेवल को डिफाइन करने से पहले हम सेल को डिफाइन करेंगे, सेल की डेफिनेशन करेंगे। सेल की डेफिनेशन क्या है कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। इट मीन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो स्पेशल किस्म की स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं और उस स्ट्रक्चर को, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो ये इसकी बेटा क्या होगी? डेफिनेशन होगी। जब भी हमने इसको एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यहां पे मैंने इसको मार्क किया है पॉइंट वन, यानी नंबर वन पे मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन ऑफ सेल। हाउ कैन वी डिफाइन द सेल्स? वी कैन डिफाइन द सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Cell is the structural and functional unit of life. The second point, that we have to write in the, while we are giving answer of cell level, that is the types of cells. Remember, there are two type of cells. याद रखे बेटा, सेल हमेशा दो तरह के होते हैं। कौन कौन से सेल हैं? नंबर वन, प्रोकैरियोटिक सेल। नंबर टू, यूकैरियोटिक सेल्स। सेल की हमेशा दो टाइप्स हैं। या तो बेटा सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, और या फिर क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूंगा। इसके अंदर हमने सिंपल इनके नाम लिखने हैं। उसके बाद बेटा इस क्वेश्चन के अंदर सेल लेवल के अंदर जो थर्ड पॉइंट आप याद करेंगे, द थर्ड पॉइंट दैट यू विल रिमेंबर, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि इंतहाई छोटे हैं, very small in size. There are some living organisms which are very small and even we can't see them with our eye. हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। We have to use microscope. हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो दैट काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे तमाम जानदार को हम बेटा क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद रखें कि मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। वो सिर्फ बेटा एक ही सेल से मिलकर बनते हैं। और ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म which made from a single cell, they are called as unicellular. Unicellular. So मैंने इसके अंदर ये लिखा कि while I was explaining the number of cells, then I write here number one,
There are some type of the living organism which are called as unicellular. Unicellular. Unicellular are the organism which are made up of a single cell, which are made up of a single cell, जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल, इसके अंदर बेटा आप एग्जाम्पल लिखोगे, हेयर आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया की एग्जाम्पल दी है जो कि एक यूनिसेलुलर है। सेकंड इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल जहां पे लिखी है मल्टी सेलुलर्स। नो, दिस इज एन अदर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which are called as multicellular। हम इन्हें क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर कहते हैं। क्यों इनको मल्टीसेलुलर कहते हैं? मल्टी मीन्स मैनी नंबर्स। द ऑर्गेनिज्म whose body is made up of many cells, they are called as multicellulars। उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इवन रिमेंबर, याद रखें बेटा, मोस्ट ऑफ द फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। बहुत से फंजाई, बहुत से एनिमल्स, बहुत से प्लांट्स, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल पे मुश्तमिल होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल पे मुश्तमिल होते हैं उनका बॉडी। तो इन पॉइंट्स को हमने किसके अंदर बेटा याद रखना है? सेल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज सेल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस? Here, when we want to explain this, we will write here the cell level, and first of all we will define the cell. How can we define the cell? Cell can be defined as, it is the structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. Second point, types of cell. There are two types of cells. Number one, prokaryotic cells. Number two, eukaryotic cells. Prokaryotic cells and eukaryotic cells. Then we will discuss the point number 3, number of cells in living organism. On the basis of number of cells, the living organism can be classified into two groups. The first group is called unicellular. Example, bacteria. Second, multicellular. Examples, human beings. Human beings are made up of trillions of cells. This is the important MCQs for the Punjab board examinations. Here is this the human being, plants, fungi are made up of trillions of cells. Remember this part. इसके बाद बेटा हम दूसरा लेवल देखते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखा है टिश्यू लेवल्स। अब हम बात करते हैं टिश्यू के हवाले से। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? No, I will explain this level, tissue level of biological organizations. First of all, you will define, ठीक है, definition, tissue क्या होती है। हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे
a group of similar cells that perform its own function. एक ऐसा ग्रुप है सिमिलर सेल्स का जो कि अपना फंक्शन खुद बॉडी के अंदर क्या करती है, परफॉर्म करती है, उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू. Tissue can be defined as tissue is a group of similar cells that perform its own functions, in the body. जो अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली बॉडी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बेटा क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. वो क्या कहलाएगी, टिश्यूज. Second point, examples in plants, number 1, xylem tissue. Number 2, phloem tissue. इसी तरह in animals, epithelial tissue. Muscle tissues. Nervous tissues. etc. सेकंड पॉइंट बेटा आपको जो याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे टिश्यू की, कि व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज a group of similar cells that perform its own functions in the body. ग्रुप एक जैसे सेल का एक ऐसा मजमुआ है जो कि बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर अपना काम खुद काम कर सकते हैं, अपना काम खुद परफॉर्म कर सकते हैं. उस ग्रुप ऑफ सेल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहलाते हैं. वो क्या कहलाएगी, टिश्यूज. Second point, examples. No, we consider living organism as a plants and animals. In case of plants, जब हम पौधों की बात करेंगे तो आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल जो है वहां पे कोड कर दिए हैं. प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्कुलर बंडल, नंबर 1 जाइलम टिश्यू एंड नंबर 2 फ्लोएम टिश्यू. दूसरी कौन सी है, फ्लोएम टिश्यू. In animals, epithelial tissues, muscle tissues and nervous tissue. ठीक है, and nervous tissue. No, we can also explain their functions. हम इनके फंक्शन भी बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर ये कौन कौन से फंक्शन जो हैं ये परफॉर्म करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू कंडक्ट
water and mineral from soil, and it take above all part of the plants. जाइलम टिश्यू वो टिश्यू है जो कि जमीन से पानी और मिनरल्स उनको इनटेक करती है, और प्लांट के तमाम एरियल पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर प्रेजेंट इन द एयर आउटसाइड द अर्थ, दे आर कॉल्ड एज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो उन पार्ट्स की तरफ क्या करती है, उसको टेक करके ले जाती है, उसको उठा के ले जाती है। तो उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू। सिमिलर phloem tissue, the tissue that transport the food from source to sink, वो टिश्यू जो कि सोर्स से सिंक की तरफ क्या करती है, फूड को कैरी करके ले जाती है, उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे, phloem tissue। In case of animal, here I write these three tissues, यहाँ पे मैंने तीन टिश्यू लिखी हैं बेटा, epithelial tissues, muscle tissues and nervous tissue। epithelial tissue, the tissues which perform a job of protections, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जो स्पेशल टिश्यू होती हैं जो कि प्रोटेक्शन देती हैं। मसल टिश्यूज, the tissues that play an important role in the movement of body, बॉडी की जो मूवमेंट है वो इसकी वजह से होती है। तो ऐसी टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, मसल टिश्यू। नंबर 3, नर्वस टिश्यू दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेशंस, बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशंस है उसके अंदर ये क्या करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं। अगेन आई एक्सप्लेन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, we will define the tissue. Tissue is group of similar cells that perform its own function in the body. Point number 2, examples. We will give examples separate in animal and plants. In plants, there are 2 examples. Number 1, xylem tissue, and number 2, phloem tissue. In case of animals, I put here 3 examples: epithelial tissues, muscle tissues and nervous tissue. Now the next point is we will give the job, working function of each tissue that we write in examples. For example, I write here a xylem tissue. Xylem is a tissue that carry water and minerals